एक बार की बात है, बनगिरी के घने जंगल में एक हाथी ने उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में एक पेड़ पर एक चिड़िया व एक चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रही। एक दिन क्रूर हाथी गरजता सिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी की ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कटफोड़वी आ गई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कटफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी बात कह डाली। कटफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हमें छोटे छोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? कटफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। चिड़िया ने पूछा, कैसे? मेरा मित्र एक भंवरा है, हमें उसे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कटफोड़वी भंवरे से मिलने गईं। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेढक भर्राते हुए सर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर पर वह हाथी तोड़ फोड़ मचाकर पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गूंजने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कटफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भटकने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी हो गया था, जब उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंख में जलन, ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते हाथी का गला सूख रहा था। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी की। मेढक ने अपने बहुत से अज्ञात बंधुओं को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर बहुत दूर बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टरटराने को कहा। सभी मेढक टरटराने लगे। मेढक की टरटराहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था मेढक तालाब के किनारे ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टरटराहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टरटराना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी और इस प्रकार अहंकार में डूबे हाथी का अंत हो गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।